कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बंगाली मास्टर सॉस कासुंदी आप घर पे बना सकते हो इसी तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल बंगाली मास्टर सॉस की रेसिपी, जिसे हम लोग बंगाली में कासुंदी बोलते हैं। ऐसा तो कासुंदी ट्रेडिशनली बनाने का लॉन्ग प्रोसेस होता है। आंगन में चूल्हे पे बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे। मेरे मायके में बनता है, एक ही दिन बनता है, वंस ए ईयर, अक्षय तृतीया का दिन। पहले पूजा होता है, फिर कासुंदी बनता है। लेकिन आज हम इंस्टेंट कासुंदी बनाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक एपिक बॉम किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक मास्टर्ड यानी कि सरसों लिया है 120 ग्राम्स और येलो मास्टर्ड 80 ग्राम्स। जितना क्वांटिटी का ब्लैक मास्टर्ड लोगे उससे थोड़ा कम आपको येलो मास्टर्ड लेना है। हाफ कप गर्म पानी डाल के 20 मिनट्स के लिए सोक करके रख दूंगी। इसी तरह 20 मिनट सोक करके रख देते हैं, तब तक हम बाकी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। अब हमें कुछ खड़ा मसाला यानी कि होल गरम मसाला ड्राई रोस्ट करना है, जैसा कि जीरा, क्यूमिन सीड्स, धनिया, कोरिएंडर सीड्स और फेनल सीड्स और पाँचफोरन। पाँचफोरन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो, या तो आप रेडीमेड यूज कर सकते हो। और मैंने ये सब एक एक टीस्पून करके लिया है। एक ड्राई रेड चिली, लाल सूखी मिर्च और 1/4 इंच सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और इधर 2 तेजपत्ता है पे लीफ, इसे मैंने तोड़ लिया है क्योंकि बड़ा साइज का था। लाल मिर्च भी तोड़ के डाल देते हैं। अभी एक एक करके सब मसाला डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। मसाला भी रोस्ट हो गया है, देखिए। अभी हम दूसरा पार्टी में ट्रांसफर करके कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोस्टेड मसाला एकदम ठंडा हो गया है। अभी हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। कभी भी ड्राई मसाला और वेट मसाला साथ में ग्राइंड ना करें, अच्छा से ग्राइंड नहीं होगा, कोर्स जाएगा। और हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए सरसों का साथ, इसलिए अलग अलग ग्राइंड करें। ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेती हूँ। मसाला एक बाटी में रख देते हैं अलग से। ये देखिए, हमें ऐसे फाइन पाउडर चाहिए, बिल्कुल भी कोर्स नहीं रखना है, दरदरा सा नहीं रखना है। अभी हम सरसों ग्राइंड करेंगे। हाफ ग्राइंड करके बाद में बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अभी हमें और पानी ऐड नहीं करना है, जरूरत पड़े तो बाद में हम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड करके सरसों ग्राइंड करेंगे ना तो ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी, टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी नमक, 1/4 टीस्पून शुगर। अब जब भी ड्राई या वेट ग्राइंड करें सरसों, ब्लैक मास्टर्ड, हल्दी, नमक और चीनी 1 चुटकी करके जरूर ऐड करें, इससे ब्लैक मास्टर्ड का कड़वापन निकल जाता है। अभी मैं इसे हाफ ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने हाफ ग्राइंड कर लिया है, पूरा ग्राइंड नहीं किया अभी। अब हमें चाहिए 4 हरी मिर्च, ग्रीन चिली, इधर मैं 2 इंच अदरक लिया है, बारीक काट कर लिया है, और एक आम लिया है। ऐसा एक कच्चा आम लिया है और 350 ग्राम्स वेट था, पिल्ड अप करके। और आम का जो सीड्स है ये निकालने के बाद 200 ग्राम्स हुआ है। आम भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अभी ग्राइंडर में सरसों का साथ हमें आम, अदरक और हरी मिर्च ग्राइंड करना है। थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद रोस्टेड जो मसाला हमने बनाया है वो भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 4 टेबलस्पून पानी में ऐड कर रही हूँ। पानी आप एडजस्ट कीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हो, बाद में हमें पानी ऐड करना ही है। ग्राइंड करने के लिए आपको जितना पानी चाहिए आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अभी ये जो रोस्टेड मसाला है हमने पाउडर बना के रखा, ये भी डाल देते हैं। इसका साथ एक बार फाइनल ग्राइंड कर लेंगे। और अभी और 2 टेबलस्पून पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। कासुंदी के लिए पेस्ट रेडी हो गया है।
ये देखिए कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया, एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया। जितना भी हमने मसाला, आम, अदरक, हरी मिर्च डाला है, बहुत अच्छा से पेस्ट बन गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक और हाफ टी स्पून चीनी, शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हम लोग मीठा थोड़ा कम खाता है कोई भी रेसिपी में, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। 1 टेबल स्पून नमक, बाद में ज़रूरत पड़े टेस्ट करने का बाद हम बाद में ऐड करेंगे। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड करें। हाफ टी स्पून हल्दी मैंने डाला था, अभी मैं और हाफ टी स्पून हल्दी इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा भी कासुंदी मीठा नहीं होता है, खट्टा होता है, इसलिए आप चीनी स्किप भी करोगे, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मेरी मम्मी तो चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती है। चलिए मिक्स हो गया है। अभी मिक्सिंग जार वॉश करके हाफ कप पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें। कासुंदी का बैटर एकदम रेडी हो गया है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है। अभी मैं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल अच्छा से गर्म हो गया है, देखिए स्मोक निकल रहा है। मस्टर्ड ऑयल गर्म होने में टाइम लगता है, बहुत अच्छा से गर्म होगा तो ही आप डालें जो भी डालना है। अभी हम ये बैटर डाल देते हैं। इसमें और हाफ कप पानी ऐड करके बाकी मैंने वॉश कर लिया है। अभी हमें और कुछ भी नहीं डालना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें और अच्छा से हमें इसे पकाना है। 5 to 6 मिनट्स पकाना है, जब तक कासुंदी का जो कंसिस्टेंसी होता है थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें, और बिल्कुल भी लीड नहीं रखना है। ऐसे ही हम खुला छोड़ेंगे, बीच बीच में चलाएंगे। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें। और एक इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। इसे अच्छा से पकने देते हैं क्योंकि सरसों का जो कच्चापन है ना वो निकल जाना चाहिए। 5 to 6 मिनट्स हम पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। मार्केट का जो कासुंदी होता है ना उसमें साइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। हम घर में बना रहे हैं तो इसलिए विनेगर ऐड किया है। इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। विनेगर ऐड किया है। अभी और 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बॉईल करेंगे। कासुंदी हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ठंडा होने का बाद है ना और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम गैस स्टोव ऑफ कर देते हैं और दूसरा गैस स्टोव का ऊपर कढ़ाई रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप भी इसी तरह बंगाली मस्टर्ड सॉस यानी कि कासुंदी घर में ही बनाए, मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कम क्वांटिटी का बनाए, नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा क्वांटिटी का बनाए, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई करें। ठंडा होने का बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, अभी और गाढ़ा नहीं होगा। इसी तरह मसलिन क्लॉथ रख के रबर बैंड से आप टाई करें और ऑल द डे आप धूप में रखें। आपको धूप में रखना है ना तो खराब हो जाएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो भी स्पून यूज करोगे कासुंदी निकालने के लिए उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर पानी रहेगा स्पून में तो कासुंदी खराब हो जाएगा। और डेली धूप में रखें, फिर आपका कासुंदी साल भर रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। साल में एक बार बनाए और धूप में रखें। अगर आप धूप में नहीं रख सकते हो तो आप फ्रिज में रखें। हमने विनेगर डाला है तो कासुंदी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। Thanks for watching. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.